अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुभान कैन कोड। आज का हमारा टॉपिक होगा MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, इसका मैं आपको सोल्यूशन का लिंक फाइल का जो सोल्यूशन का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का सोल्यूशन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल जो है मेरा सुभान कैन कोड, ठीक है, इसके 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें सब लोग, ठीक है। और इस पे आपको C++ के वेरी बिगनिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो मिल जाएंगे, और ये जूनियर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। न्यू कमर्स जो हैं IT के या CS के, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो बगैर किसी देर के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के सोल्यूशन की तरफ। ये रही हमारी असाइनमेंट फाइल। इसकी जो एक इम्पोर्टेंट उन्होंने इंस्ट्रक्शन है वो ये दी थी कि आपने जो आपका सोल्यूशन की फ़ाइल है उसके टॉप पे आपने अपनी ID ज़रूर मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने अपनी ID मेंशन कर लेनी है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन जो है वो ये दिया गया है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस सेट का यूजिंग 2 मेथड जो है उन्होंने बोले हैं आपने यूज़ करने हैं। पहला मेथड जो है वो कोफैक्टर एक्सपेंशन का है, ठीक है। कोफैक्टर एक्सपेंशन का जो मेथड है उसके अंदर किस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मैं आपको पूरा ब्रीफली नहीं बताऊंगा, जस्ट एक जो है ना उसका आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी रो या ऐसा कॉलम देखते हैं जिसके अंदर सिफर्स की तादाद सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, और कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो इसमें रो जो 2 है उसके अंदर ज़ीरो की तादाद आप देख सकते हैं 2 है, एक ज़ीरो और ये दूसरा ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई होना होता है पूरे फार्मूले ने, ठीक है। तो ज़ीरो से अगर फार्मूला पूरा मल्टीप्लाई हो, जितना मर्जी बड़ा फार्मूला हो, तो उसने ज़ीरो हो जाना है, ठीक है। इसलिए ज़रा कैलकुलेशन में आसानी रहती है। मैंने ये जो रो 2 है इसको चूज़ किया फर्दर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने जिस रो को आपने या जिस कॉलम को आपने चूज़ करना है उसके लिहाज से आपने यहाँ से शुरू करना है। तो मैंने रो 2 को यूज़ किया। रो 2 को यूज़ करते पहला एलिमेंट लेंगे और साथ में उसका कोफैक्टर लिखेंगे, ठीक है। कोफैक्टर होता है जस्ट उस रो की लोकेशन, ठीक है। जैसे ये देखें 0 है, 0 की लोकेशन क्या है, 0 कॉलम 1 और रो 1 और कॉलम 1 में है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी 1 1। तो 0 मल्टीप्लाई बाय सी मीन कोफैक्टर। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है रो 2 कॉलम 1। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन मैंने साथ लिखी है रो 2 कॉलम 1 प्लस उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की लोकेशन उसका कोफैक्टर, यहाँ पर लोकेशन भी बोल सकते हैं। आसानी के लिए आपको समझाने के लिए लोकेशन बोल रहा हूँ, C और 2 यानी कि रो 2 और कॉलम 2, ठीक है। और इस तरह ऑन आगे जो बाकी दो जिसके एलिमेंट है उसके साथ भी यही किया हुआ है। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आपने इसको कैसे नोट करना है आगे। इसका जो फार्मूला वो है -1, ठीक है। फार्मूला है -1 I प्लस J और उसके बाद आएगा आपका सेट और IJ, ठीक है। ये इसका फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। आप अगर चाहें तो मेंशन कर सकते हैं इस फाइल को जब आप री राइट करेंगे, ठीक है। आप एज इट इज़ इसको सबमिट नहीं करवाइएगा, थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, वैसे ये भी सही है, ठीक है। तो फार्मूला अगर कोई आप में से लिख दे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे -1, ठीक है। और जो आपने एलिमेंट जिससे आप शुरू करेंगे उसका रो और कॉलम आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने 0, ठीक है, इसको नहीं लिखा, ये वाला जो पोर्शन है इसको नहीं लिखा 0 प्रोडक्ट C और ये 2 1 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद कैलकुलेशन करूँगा तो इसने 0 हो जाना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं उतारा, मैंने इसको उतारा सबसे पहले, ठीक है।
ये 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है, कोफैक्टर से, तो ये रहा 2 और आगे कोफैक्टर का फार्मूला। लेकिन यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखे ना लिखे वो बराबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा हो 1 और प्लस 1 हो, उसको लिखे या ना लिखे एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने शार्ट करने के लिए यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो आगे आ गया फार्मूला -1 रो प्लस कॉलम, -1 आ गई इसका रो प्लस कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज़ आपने कैसे लिखनी है, जो रो और कॉलम यहाँ पे मेंशन होगा उसको आपने एक्सक्लूड करके बाकी जो बचेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा 4x4 से, ठीक है। असल में हमारा जो मकसद है वो यही है कि 4x4 कॉलम से हमने 4x4 मैट्रिक्स से हमने 3x3 मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रो 2 और कॉलम 2 को एक्सक्लूड करना है, रो 2 कॉलम 2 इसको एक्सक्लूड करें, बाकी बचता है -1 4 और 1, -1 4 और 1, और यहाँ पे बचेगा, इसको हमने एक्सक्लूड कर देना, ये रो 2 और कॉलम 1 एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 -3 और 0, 6 -3 और 0, और लास्ट पे 3 4 और 1, 3 4 और 1, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ करना है, ओके। उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स में, ताकि हम इसका इजीली डिटर्मिनेंट ले सकें, ठीक है। सो उसके लिए ये वाला जो है ये इसका बन जाएगा 1, और अब 2x2 में इसको आपने किस तरह कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर भी आपने वही मेथड यूज़ करना है कि आपने ज़ीरो ढूंढना है, ठीक है। जिस भी रो या कॉलम में आपको ज़ीरो मिल जाए उसको आप यूज़ कीजिएगा। तो इस रो के अंदर आप देख रहे हैं कि ज़ीरो है, ठीक है। अब रो भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया, क्यों? क्योंकि बाकी कॉलम में सिर्फ 1 1 है, तो कैलकुलेशन में ईजी रहे, कैलकुलेशन में आसानी रहे, इसलिए मैंने ये जो है क्या बोलते हैं इसको कॉलम वो यूज़ किया, ठीक है। तो पहला एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का रो, पहले एलिमेंट की जो रो होगी और कॉलम उसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो 6 -3 और 3 4 बाकी बच रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। और पहला अगर एलिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हम नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे आप देखते हैं 0 यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, पहला पॉजिटिव का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा, ठीक है, और थर्ड वाला फिर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। तो इसी तरह 0 हमने ले लिया, और 0 किस में, रो 2 और कॉलम 2 में है 0, तो रो 2 कॉलम 2 एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे। बाकी बचता है -1 4 और 3 और 4, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और लास्ट में फिर जो 1 बचता है उसके साथ भी हमने यही किया। और उसके बाद ये वाला जो है नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स 3x3, इसको भी हमने इसी तरह से 2x2 में लिख दिया, और आगे सिंपल कैलकुलेशन करके इसका जो हमारे पास आंसर आ गया वो -12 आ गया, ठीक है। अब आगे जो दूसरा मेथड उन्होंने दिया था डिटर्मिनेंट बाय रो रिडक्शन, ठीक है। रो रिडक्शन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। रो रिडक्शन में क्या करना होता है हमने कि हमारा जो पहला जो एलिमेंट है रो 1 और कॉलम 1 का जो एलिमेंट है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 था, इसको 1 करने के लिए -1 से पूरी रो को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 हो गया। बाकी यहाँ पे -5 -4 एंड -1 आ गया, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये रूल है कि जो पहला हमारा 1 है, ठीक है, पहला एलिमेंट है, उसके नीचे 0 होना चाहिए, तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट रूल ये है, इस 0 का जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है वहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये हमारा बाय चांस क्वेश्चन में ही 1 दिया हुआ है, इसके लिए मतलब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने किस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है कि जो थर्ड हमारी रो है उसका जो पहला एलिमेंट है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। उसको 0 करने के लिए अब मैंने क्या किया है कि इसको इसमें से माइनस किया है 6 को, ठीक है। ये करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। इसके लिए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है कि R3 पे हमने राइट करना है, ठीक है। R3 -6 को मल्टीप्लाई कर देना है R1 से, और उसका जो आंसर है उसको हमने यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी कॉपी पे तो यही आंसर आएगा 0 27 21 और 6, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कैलकुलेशन ये रो नंबर 4 में मैंने की, ठीक है।
और उसके बाद हमारा ये रूल है कि यहाँ पे तीनों ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड रो है उसका भी 1 है, तो 1 के जो दो एलिमेंट है वो हमारे ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो होता है वो ये होता है कि पहली रो के अंदर यहाँ पे 1, अगर हम लास्ट पे देखें तो 1, ठीक है। उसके नीचे तीनों ज़ीरो, फिर दूसरी रो के अंदर दूसरा एलिमेंट है वो हमारा 1 और उसके नीचे दोनों ज़ीरो होने चाहिए। और फिर थर्ड रो के अंदर थर्ड एलिमेंट 1 और उसके नीचे ज़ीरो, और फोर्थ रो के अंदर चारों ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब लाने के लिए जो कैलकुलेशन बनती थी वो मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। और बाद में हमने क्या करना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लिखनी होती है कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारा जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे चेंज हुआ है। तो अगर पहला एलिमेंट देखा जाए तो पहला जो हमारा 1 है वो हमें मिला -1 को चेंज करके, ठीक है। तो -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखना था जो हमारा दूसरी रो का जो 1 है वो हमें कैसे मिला। तो अगर इसको देखें तो ये क्वेश्चन में पहले से 1 दिया गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है उसका जो 1 है वो कब बना, तो उसको हम पीछे जाकर देखते हैं। यहाँ पर भी ये 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर, ठीक है, -33 से चेंज होकर ये 1 बना, तो -33 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाला जो ज़ीरो है हमारा, ठीक है। ये हम देखेंगे ये हमें कैसे मिला, तो ये हमें मिला -4/11, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन से हमें ये वाला ज़ीरो, हमारा जो लास्ट वाला ज़ीरो है, ये हमें मिला। तो इसको भी हम जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा -12, ठीक है, जो हमें इस मेथड से मिला था। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपने ये बताना कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमने दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, ये स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। तो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट उसको बोलते हैं कि जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट उसके नॉन गोनल डाय एलिमेंट के सम से ग्रेटर हो, ठीक है। बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा इजीली। अब डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले 1, 1, -3 और 1, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इनको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, ऐसे वाले, ओके। तो अब रूल ये है कि जो पहला डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये पहला हमारा डायगोनल एलिमेंट है -1, ठीक है। -1 ग्रेटर होना चाहिए किससे, इन बाकी तीनों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके सम से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इन तीनों का सम करें तो बनता है 10, ठीक है। तो ये जो है 10 इससे ग्रेटर होना चाहिए ये वाले एलिमेंट को, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि -1 तो जो है वो ग्रेटर नहीं है, ठीक है। नॉन जो डायगोनल एलिमेंट है वो ग्रेटर है, ठीक है। और अगर सेट हमारा स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट हो तो वो तब हो सकता है जब ये जो है डायगोनल एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू बड़ी हो बाकी सम से, जो कि यहाँ पे मैंने जो है ये लाइन लिखी है कि 1 इज़ ग्रेटर देन ये, ठीक है। बाकी ये आंसर है 1 इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन, ठीक है। तो आप यहाँ मैंने लिख लिया ऑल डायगोनल एलिमेंट्स शुड मस्ट ग्रेटर देन सम ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनल, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी बहुत ही जो है थोड़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी, ठीक है, जिसको गुजारे लायक बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।